महाभारत की कहानियों में कुछ पल ऐसे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि गहरे सवाल खड़े कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही पल की परतों को खोलने जा रहे हैं। कौरवों का जन्म। ये सिर्फ 100 भाइयों के पैदा होने की कथा नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे ईर्ष्या, धैर्य की परीक्षा और एक दिव्य चमत्कार ने इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई की नींव रखी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस घटना को बहुत ही नाटकीय ढंग से बताते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कौरवों का भविष्य उनके जन्म के तरीके में ही छिपा था? क्या सब कुछ पहले से तय था? चलिए इस दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर की एक बहुत भारी और बेचैन रात से। रानी गांधारी को गर्भवती हुए 2 साल बीत चुके हैं। पूरे महल में एक अजीब सी खामोशी है, कानाफूसी है। 2 साल, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से कितना भारी रहा होगा। बिल्कुल। देखिए, पहले हमें गांधारी की उस वक्त की मानसिक हालत को समझना होगा। ये सिर्फ एक लंबा गर्भ नहीं था, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। एक तरफ राजवंश को उत्तराधिकारी देने का भारी दबाव, दूसरी तरफ उनकी देवरानी कुंती को पहले ही पुत्र हो चुका है, युधिष्ठिर। तो समाज में और परिवार में कुंती का सम्मान बढ़ गया है और गांधारी कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। यानी ये सिर्फ एक रानी की चिंता नहीं थी बल्कि एक महिला के तौर पर अपनी पहचान खोने का डर भी था। आपने एकदम सही कहा। उनकी ईर्ष्या और हताशा सिर्फ सिंहासन के लिए नहीं थी, वो अपने वजूद के लिए थी। और जब उन्हें युधिष्ठिर के जन्म की खबर मिलती है तो 2 साल से दबाया हुआ सब्र, वो सारी भावनाएं एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती हैं। और उसी हताशा, क्रोध और अपमान के आवेग में उन्होंने अपने पेट पर जोर से प्रहार कर दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी दुस्वप्न जैसा था, है ना? एक जीवित शिशु की जगह मांस का एक ठंडा, कठोर और निर्जीव गोला पैदा हुआ। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, आध्यात्मिक दिवालियापन है। सोचिए, गांधारी की 2 साल की तपस्या, उनके व्रत, उनकी प्रार्थनाएं, उन सब का फल प्रकृति के नियम के विरुद्ध गया। यहीं से यह स्थापित हो जाता है कि इस वंश की नींव ही अप्राकृतिक या अस्वाभाविक होगी। मतलब उनके भविष्य में होने वाले अधार्मिक कामों का बीज वो यहीं पड़ गया था। एक तरह से हाँ, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध एक घटना थी जिसका असर बाद में उनके कर्मों में भी झलकता है। ये कहानी का वो मोड़ है जहाँ मानवीय प्रयास पूरी तरह विफल हो जाते हैं और अब किसी दिव्य हस्तक्षेप के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और ठीक इसी पल जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, वहाँ ऋषि व्यास का आगमन होता है। कहते हैं कि उनकी उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली थी कि माहौल का सारा तनाव जैसे हवा में घुल गया। गांधारी ने कांपती हुई आवाज में उनसे पूछा कि क्या उनका वरदान, उनकी तपस्या सब व्यर्थ हो गया? और यहाँ ऋषि व्यास की प्रतिक्रिया मेरे लिए हमेशा से बहुत आकर्षक रही है। कोई भी सामान्य इंसान मांस के उस पिंड को देखकर उसे एक अभिशाप या एक अशुभ संकेत मानता, लेकिन व्यास ने उसे एक संभावना के रूप में देखा। उन्होंने कहा, गांधारी, ये तुम्हारी असफलता नहीं, ये तुम्हारा वरदान है। तुम्हारे गर्भ में एक नहीं 100 पुत्रों का भाग्य छिपा है और एक पुत्री का भी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जहाँ सब अंत देख रहे थे, वहाँ व्यास एक नई शुरुआत देख रहे थे। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, घी से भरे मटकों वाली, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसी लगती है, नहीं? क्या हमारे ग्रंथों में इस तरह के दिव्य विज्ञान का कोई और उदाहरण मिलता है? ये घी, ये गुप्त कमरा, इन सब का प्रतीकात्मक महत्व क्या हो सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दिखाता है कि महाभारत सिर्फ धर्म और युद्ध की कहानी नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान की भी कहानी है। भले ही वो अलौकिक विज्ञान हो, उस मांस पिंड को 101 हिस्सों में बांटना और हर हिस्से को घी से भरे मटके में रखना, ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जैसे कि देखिए, घी को हमारे यहाँ पवित्रता, ऊर्जा और पोषण का प्रतीक माना जाता है। तो व्यास एक तरह से उस अप्राकृतिक जन्म को दिव्य पोषण और अपनी तपस्या की ऊर्जा देकर संभव बना रहे थे। वो एक गुप्त और नियंत्रित वातावरण बना रहे थे, जैसा आज हम लैब में करते हैं। लेकिन याद रखिए, बुनियाद तो अप्राकृतिक ही थी। ये एक तरह का संकेत है कि इन बच्चों का लालन पालन भले ही शाही तरीके से हो, लेकिन उनकी मूल प्रवृत्ति में एक अप्राकृतिक हठ और जिद
हमेशा रहेगी। और फिर इंतजार का एक और लंबा दौर शुरू होता है। वो गुप्त कमरा रहस्य और डर का केंद्र बन गया। दासियां उसके पास जाने से भी डरती थी। वे बताती थीं कि कभी-कभी उन मटकों के अंदर से हल्की सरसराहट की आवाज आती है, या घी में अपने आप बुलबुले उठने लगते हैं, जैसे उनमें कोई शक्ति जाग रही हो। बिल्कुल, ये उस बेचैनी और अनिश्चितता को दिखाता है जो इन बच्चों के जन्म से जुड़ी थी। ये कोई सामान्य और आनंदमयी प्रतीक्षा नहीं थी, ये डर से भरी प्रतीक्षा थी कि पता नहीं इन मटकों से क्या निकलेगा। और फिर सालों बाद वो दिन आया। उस गुप्त कक्ष में रखे 101 मटकों में से एक मटका एक तेज आवाज के साथ अपने आप फट गया। घी हवा में उछला और उसमें से एक नवजात शिशु के रोने की बहुत तेज और तीखी आवाज गूंजी। लेकिन ये किसी उत्सव की शुरुआत नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, है ना? बिल्कुल, ये जन्म अपने साथ जश्न नहीं बल्कि अपशकुन लेकर आया। और यहीं पर कहानी एक व्यक्ति के जन्म से आगे बढ़कर पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। प्रकृति खुद संकेत दे रही है कि संतुलन बिगड़ गया है। ये गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था, दुर्योधन। लेकिन जैसा आप कह रही हैं, उसके जन्म लेते ही अजीब और अशुभ घटनाएं होने लगी। महल के बाहर गीदड़ और कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। हाँ। आसमान में अशुभ पक्षी मंडराने लगे और हवा में एक अजीब सी उदासी छा गई। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति कोई चेतावनी दे रही हो। ये विचार बहुत गहरा है कि किसी एक व्यक्ति का जन्म पूरी सृष्टि को प्रभावित कर सकता है। राजमहल के ब्राह्मणों और भीष्म, विदुर जैसे ज्ञानियों ने इसे कुल के विनाश का स्पष्ट संकेत बताया। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को सलाह दी कि इस बालक का त्याग कर देना ही पूरे कुल के हित में होगा। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र का निर्णय कहानी को एक नई दिशा दे देता है। जी, ये हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या धृतराष्ट्र का ये निर्णय सिर्फ एक पिता का मोह था, या इसमें उनकी अपनी दबी हुई महत्वाकांक्षा भी छिपी थी कि पांडवों से पहले उनका अपना पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। आखिर वो खुद राजा नहीं बन पाए थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ पुत्र मोह नहीं है, ये राजमोह भी है जो पुत्र के जरिए पूरा हो रहा है। धृतराष्ट्र अपनी आंखों की तरह अपने भाग्य से भी वंचित महसूस करते थे। दुर्योधन उनके लिए सिर्फ एक बेटा नहीं था, बल्कि उनकी अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक जरिया था। वो दुर्योधन में अपना वो रूप देख रहे थे जो कभी राजा बन सकता था। इसलिए उन्होंने हर चेतावनी, हर सलाह को नजरअंदाज कर दिया। तो ये एक पिता का फैसला कम और एक अधूरे राजा का फैसला ज्यादा था। हाँ, उन्होंने कहा ये मेरा पहला पुत्र है, मेरा रक्त है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, और ये निर्णय नियति और व्यक्तिगत चुनाव के बीच के संघर्ष को दिखाता है। क्या दुर्योधन का विनाशक बनना तय था, या धृतराष्ट्र के इस एक फैसले ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया? ये महाभारत का केंद्रीय प्रश्न बन जाता है। एक पिता के मोह ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया जो शायद आने वाले इतिहास को बदल सकती थी। तो दुर्योधन के जन्म के बाद बाकी 99 पुत्रों का जन्म हुआ, दुशासन, विकर्ण और दूसरे। क्या उनके जन्म के साथ भी कोई विशेष संकेत जुड़े थे, या वे सब बस दुर्योधन की परछाई बनकर रह गए? और ये 100 की संख्या, इसका कोई खास महत्व है? ज्यादातर ग्रंथ बाकी 99 पुत्रों के जन्म पर चुप हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। उनका अलग से कोई विशेष व्यक्तित्व नहीं उभरता। वे एक इकाई के रूप में जन्मे थे और कहानी में एक इकाई के रूप में ही काम करते हैं, दुर्योधन के अहंकार और महत्वाकांक्षा की एक सेना बनकर। 100 की संख्या अक्सर पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन यहाँ यह पूर्ण अधर्म की शक्ति का प्रतीक बन जाती है। वे सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जिसे तोड़ना लगभग असंभव लगता है। लेकिन एक जन्म और भी था, सबसे आखिरी मटके से। उनकी इकलौती बहन दुशाला का जन्म हुआ। उसकी उपस्थिति उन 100 भाइयों के कोलाहल से बिल्कुल अलग थी, शांत और कोमल, जैसे वो इस पूरी उथल पुथल के बीच एक शांत लहर की तरह हो। हाँ, दुशाला उस संतुलन का प्रतीक है जिसे कौरवों ने हमेशा नजरअंदाज किया। उसकी उपस्थिति ये याद दिलाती है कि उसी वंश में उसी अप्राकृतिक प्रक्रिया से जन्म लेने के बावजूद कोमलता और धर्म की संभावना भी मौजूद थी। लेकिन उस एक शांत आवाज को 100 भाइयों के शोर में हमेशा दबा दिया गया। ये महाभारत की त्रासदी है। सही और गलत दोनों एक ही जगह मौजूद होते हैं, लेकिन चुनाव हमेशा गलत का किया जाता है।
और कहानी बताती है कि बचपन से ही कौरवों में, खासकर दुर्योधन में, वही अहंकार और वो अधिकार की भावना दिखाई दी जिसके संकेत उनके जन्म के समय मिले थे। बिल्कुल, उनका जन्म ही प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या से हुआ था। गांधारी की कुंती से ईर्ष्या, तो ये स्वाभाविक था कि उनके पुत्र भी पांडवों से हमेशा ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा ही करेंगे। उनकी परवरिश में कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी आता है। उनके लिए अधिकार सिर्फ एक हक था जिसे किसी भी कीमत पर हासिल करना था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो कौरवों का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया थी। एक ऐसी प्रक्रिया जो क्रोध और ईर्ष्या से शुरू हुई, एक दिव्य चमत्कार से गुजरी और जिसका अंत अपशगुनों और एक पिता के गलत निर्णय के साथ हुआ। सही कहा, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि ये महत्वाकांक्षा, मनोविज्ञान और कर्म के सिद्धांत की एक गहरी पड़ताल है। ये दिखाती है कि कैसे एक गलत भावना से शुरू हुई चीज, चाहे उसे कितना भी दिव्य सहारा मिल जाए, अंत में विनाश की ओर ही ले जाती है। जैसा कि ऋषि व्यास ने कहा था, हर जन्म अपने भाग्य की ओर ही चलता है। यह वाक्य अब और भी ज्यादा गहरा लगता है। हाँ, ये हमें भाग्य और कर्म के उस सनातन सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन मैं इसे सिर्फ भाग्य और कर्म तक ही सीमित नहीं रखूंगी। ये राजधर्म और पुत्र मोह के बीच का संघर्ष है और महाभारत में बार बार यही संघर्ष विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है। भीष्म से लेकर धृतराष्ट्र तक सब इसी संघर्ष में उलझे रहे। और यहीं पर आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। अगर दुर्योधन के जन्म की नींव ही ईर्ष्या पर रखी गई थी और प्रकृति ने उसके जन्म पर विनाश के संकेत दे दिए थे, तो क्या उसका अधर्मी होना तय था? या फिर ये धृतराष्ट्र का अपने राजमोहों को पुत्र मोह का नाम देकर उसे बचाने का निर्णय था, जिसने इतिहास को उस अंधेरी दिशा में मोड़ दिया? क्या हमारी नियति हमारे जन्म के साथ लिख दी जाती है, या हमारे और हमारे अपनों के निर्णय उसे हर कदम पर एक नया आकार देते हैं?